इंडिया के उड़ीसा राज्य की पुरी में चमत्कार की एक ऐसी कहानी है जिसे समझ पाना साइंस के बस की बात नहीं है। साइंस, ज्योग्राफी, फिजिक्स, केमिस्ट्री और इवन दुनिया के सारे ग्राउंड ऑफ बिलीव्स यहाँ आकर फेल हो जाते हैं। हिंदू मान्यता में चार धाम होते हैं: बद्रीनाथ धाम, द्वारकाधीश धाम, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। और ये कहानी है जगन्नाथपुरी की, जहाँ पे आज भी श्री कृष्ण का वास्तविक दिल धड़कता है। इस मंदिर के बारे में कुछ ऐसा रहस्य है जिसके बारे में सुनकर किसी के भी होश उड़ जाएंगे। वेस्टर्न कल्चर फॉलो करते करते हम एक ऐसे मोड़ पे आ चुके हैं जहाँ लोग आज भगवान के होने या ना होने पर सवाल उठाने लगे। पर यही सवाल मैं आपसे वीडियो के एंड में पूछूंगा, जिसका आंसर आप मुझे कमेंट बॉक्स में देंगे। तो आइए देखते हैं। हर मंदिर जहाँ मूर्तियाँ मेटल या स्टोन से बनती है, वही जगन्नाथ मंदिर में भगवान की मूर्तियाँ लकड़ी से बनी है। ऐसा क्यों, आइए बताता हूँ। 3102 बीसी में सारा नाम के एक शिकारी ने शिकार करते समय गलती से तीर श्री कृष्ण के पैर पर चला दिया, जिससे श्री कृष्ण की मृत्यु हो गई। जारा ने श्री कृष्ण का देह संस्कार पूरे रीति रिवाज के साथ किया, पर जब उनकी चिता शांत हुई तो जारा ने देखा कि एक चमकने वाली मेटल की चिता अभी तक जली नहीं थी। जारा को यह समझ नहीं आया कि आखिर है क्या, तो उसने उसे उठाया और बेचने निकल गया। पर उसे खरीदना तो दूर, किसी ने उसे हाथ भी नहीं लगाया। फिर आखिरकार जारा ने हार तक कर उस मेटल की चीज को एक लकड़ी पर रखा और उसे पानी में बहा दिया। गुप्त साम्राज्य के समय अवंती के राजा इंद्रदेव, जो कि विष्णु जी के बहुत बड़े भक्त थे, उन्हें एक दिन सपने में आकर विष्णु जी ने एक नदी में डुबकी लगाने को कहा और यह भी कहा कि लकड़े के तने में मैं तुम्हें उस नदी में मिलूंगा। इस सपने को देखकर अगले ही दिन राजा डुबकी लगाने चले गए। डुबकी लगाते वक्त राजा को नदी में थोड़ी दूर पर एक लकड़ी का तना भी दिखा। बिना देर किए राजा ने तने तक पहुंचे और उस तने को महल में लेकर आ गए। राजा ने कई महान काश्तकारों को महल में बुलाया, लेकिन उस लकड़ी के तने से कोई भी काश्तकार मूर्ति नहीं बना पाया। कई दिन बीत जाने के बाद एक काश्तकार महल में आया और उसने राजा से कहा कि यह मूर्ति मैं बनाऊंगा, पर मेरी एक शर्त है। राजा ने काश्तकार को उसे उसकी शर्त पूछी, क्योंकि राजा किसी भी शर्त को मानने के लिए तैयार थे। तो काश्तकार ने कहा, यह मूर्ति बनाने के लिए मुझे पूरे 21 दिन का समय चाहिए और मैं चाहता हूँ कि इस 21 दिन से पहले ना तो मुझसे कोई बात करे, ना मिले और ना ही मेरे किसी भी काम में विलंब डाले। राजा ने भी खुशी खुशी यह शर्त मंजूर कर ली। मूर्ति बनाने का काम शुरू हुआ। रोज मूर्ति बनाने की आवाजें भी आती थी, पर धीरे धीरे वो आवाजें बंद हो गई। अवंती की रानी को लगा कि शायद भूख प्यास से काश्तकार मर चुका है, इसीलिए उन्होंने जहाँ पर मूर्ति का काम चल रहा था उस कमरे को खुलवाने की जिद की और राजा को उनकी बात माननी पड़ी। जैसे ही दरवाजा खुला तो उन्होंने देखा कि वहां पर कोई भी काश्तकार नहीं था। सिर्फ और सिर्फ 3 मूर्तियां थी: भगवान जगन्नाथ, उनके भाई बालभद्र और उनकी बहन सुभद्रा। और उसी जगन्नाथ जी की मूर्ति में मेटल वाली चीज भी रखी गई थी, जो कुछ और नहीं बल्कि श्री कृष्ण का धड़कता हुआ दिल था। ये कोई नॉर्मल ह्यूमन हार्ट नहीं है, ये एंशिएंट एडवांस टेक्नोलॉजी का क्लियर सबूत है। यह हार्ट एनर्जी ट्रांसमिट करता है और हम सब ने ये तो पढ़ा ही है that stones and metals are good conductors of electricity and wood is a bad conductor of electricity। इसीलिए idols in the जगन्नाथ टेम्पल आर मेड अप ऑफ वुड। सिर्फ यही नहीं, हर 12 साल में एक बार भगवान की नई मूर्ति स्थापित की जाती है और भगवान के दिल को उस मूर्ति में शिफ्ट किया जाता है। यह किया इसलिए जाता है क्योंकि जो एनर्जी ट्रांसमिटिंग डिवाइस होता है, अगर उसे हम साइंटिफिकली गए, उस मूर्ति में होता है, वो इतनी एनर्जी ट्रांसमिट करता है कि दैट्स द वुड गेट डिप्लीकेटेड विद द टाइम, और इसीलिए उसे बदलने की जरूरत होती है। पर इसे बदलने का प्रोसेस भी इसी के जैसा इंटरेस्टिंग है। हर 12 साल में एक दिन ऐसा होता है कि जिस दिन मंदिर में किसी को एंट्री नहीं मिलती, पूरे शहर की बिजली काट दी जाती है। मंदिर के मेन पंडित की आंखों पर पट्टी और हाथों में बड़े और मोटे ग्लोव्स पहनाए जाते हैं और 100% अंधेरे में इस दिल को निकालकर नई मूर्ति में फिर से स्थापित किया जाता है। जिन पंडितों ने भी इतिहास में ये सेरेमनी करी है, उनका कहना है कि उन्होंने कभी देखा तो नहीं इस चीज को, पर जिसे हम ब्रह्म पदार्थ भी बोलते हैं, इसे हाथों में पकड़ने पर ऐसा लगता है जैसे जिंदा खरगोश पकड़ लिया हो। माना यह भी जाता है कि अगर किसी ने ब्रह्म पदार्थ को देख लिया तो उसकी मौत उसी समय निश्चित है। इसलिए बिना आंखों पर पट्टी लगाए किसी को भी यह सेरेमनी करने की परमिशन नहीं है। इस मंदिर के ऊपर एक झंडा है जो साइंटिफिक लॉ के बिल्कुल विपरीत चलता है। जैसे कि हमें पता है कि जिस डायरेक्शन में हवा चलती है, पतंग भी उसी डायरेक्शन में उड़ती है और झंडा भी उसी डायरेक्शन में उड़ना चाहिए। पर जगन्नाथ मंदिर के ऊपर लगे इस झंडे की बात बिल्कुल अलग है। यह हमेशा हवा के अपोजिट डायरेक्शन में उड़ता है। क्यों और कैसे, आज तक कोई समझ नहीं पाया। इस झंडे के साथ एक और खास बात है
कि इसे रोज बदलना पड़ता है। इसलिए मंदिर के पांडु 214 फीट ऊपर लगे इस झंडे को रोज चढ़कर बदलते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि अगर किसी दिन ये झंडा नहीं बदला गया तो मंदिर लगभग 18 सालों के लिए बंद हो जाएगा। मंदिर में आए भक्तों के बीच रोज प्रसाद बांटा जाता है और उनके लिए वो प्रसाद बनाया भी जाता है। और जगन्नाथ मंदिर में होने वाली हर चीज में कहीं ना कहीं भगवान की कोई ना कोई लीला छुपी हुई है। मंदिर में रोज 500 लोगों के लिए प्रसाद बनता है, पर कभी कभी भक्तों की संख्या हजारों में भी चली जाती है। पर जगन्नाथ मंदिर में भक्तों के लिए प्रसाद कभी कम नहीं पड़ता। दिन भर मंदिर में प्रसाद बांटा जाता है, लेकिन कहते हैं कि आज तक इस मंदिर में कभी भी एक भी दाना प्रसाद कम नहीं पड़ा और ना ही व्यर्थ गया है। पर ऐसा एस्टिमेशन इंसानों के लिए करना तो बहुत ही मुश्किल है। और ये बात यही खत्म नहीं होती। प्रसाद बरतने की मिस्ट्री तो है ही, उससे भी बड़ी मिस्ट्री है प्रसाद बनाने की। लकड़ी की आग पे 7 मिट्टी के बर्तनों को एक के ऊपर एक रखकर प्रसाद बनाया जाता है। साइंस और लॉजिक कहते हैं कि सबसे पहले सबसे नीचे रखे बर्तन का प्रसाद पककर तैयार होना चाहिए, पर पूरी के जगन्नाथ मंदिर में साइंस और लॉजिक नहीं चलते। इन 7 बर्तनों में से सबसे पहले सबसे ऊपर रखे जाने वाले बर्तन का प्रसाद पकता है, फिर उससे नीचे वाले बर्तन का, और ऐसे ही सबसे नीचे वाले बर्तन का प्रसाद बन के सबसे आखिरी में तैयार होता है। हाँ, मुझे पता है कि अभी आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा होगा, क्योंकि आज तक इस चीज को कोई भी समझ नहीं पाया है। इस मंदिर की खूबसूरती शब्दों में नहीं बताई जा सकती। इतना पुराना मंदिर, इतने सालों का इतिहास, और वो भी इतने साल पहले बिना किसी टेक्नोलॉजी के कैसे बनाया होगा। पर क्या आपको पता है 214 फीट के इस मंदिर की डोम की परछाई आज तक कभी भी बनी ही नहीं। आर यू शॉक्ड? यू मस्ट बी, बट इट इज ट्रू। जगन्नाथपुरी टेम्पल की डोम्स की शैडो बनती ही नहीं है कभी भी, एट एनी टाइम ऑफ द डे। और हमारी फेवरेट साइंस भी इस बात का लॉजिक कभी ढूंढ ही नहीं पाई। द मिस्ट्री इज नॉट ओवर हियर। जैसे कि हमें पता है कुछ बिल्डिंग, आर्किटेक्चर एंड एरिया नो फ्लाई जोन्स होते हैं, मतलब वो ड्रोन्स, एरोप्लेन्स, कोई भी मैनमेड फ्लाइंग ऑब्जेक्ट पहुंचने की या उड़ाने की परमिशन नहीं है। पर पक्षियों को तो हम नहीं रोक सकते, उन्हें समझाना तो इम्पॉसिबल है ना। पर अगर हम जगन्नाथ टेम्पल की बात करें तो वहाँ पर ऐसा कुछ है जो शायद पक्षियों को पता है लेकिन हमें नहीं, क्योंकि इस मंदिर के ऊपर कोई भी ड्रोन, कोई भी एरोप्लेन और इवन कोई भी पक्षी कभी उड़ता ही नहीं। आपने देखा होगा ना मंदिर के डोम्स पे या बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स पे बर्ड्स को बैठे हुए। कभी जगन्नाथपुरी जाएंगे तो देखिएगा, दैट्स द बर्ड्स डिड नॉट रेस्ट ऑन द जगन्नाथ टेम्पल। आप कभी भी किसी भी पक्षी को जगन्नाथ टेम्पल की छत पे या डोम्स पे बैठा हुआ नहीं देखेंगे। पर कंफ्यूज करने वाली बात तो यह है कि कैसे एक बेजुबान पक्षी ये जानता है कि इस मंदिर के छत के ऊपर से उड़कर नहीं जाना। ऑल ऑफ दिस थिंग्स आर साउंड सो एक्साइटिंग, राइट? अगर आपको ये कहानी जानने या सुनने में मजा आ रहा है तो आप ऐसे ही नई नई चीजें और कहानियां जानना चाहते हैं तो जस्टिंग फैमिली को सब्सक्राइब करना ना भूले। हम आपके लिए बार बार कुछ नया लाते रहेंगे। आइए फिर से चलते हैं जगन्नाथपुरी के मिस्ट्रीज की तरफ। सुदर्शन चक्र, यह नाम तो आपने सुना ही होगा। सुदर्शन चक्र भगवान विष्णु का अस्त्र है। यह अधर्म का विनाश करता है। भगवान जगन्नाथ के मंदिर पर एक सुदर्शन चक्र है। उस सुदर्शन चक्र को आप जिस भी डायरेक्शन से देखोगे उसकी फेसिंग आप ही की तरफ होगी। भगवान जगन्नाथ, उनके नाम का मतलब ही जगत के नाथ है। इनके मंदिर में लाखों श्रद्धालु अपनी आस्था और प्यार भगवान के लिए लेकर आते। पर इस मंदिर में सिर्फ हिंदुओं को ही दर्शन करने की अनुमति दी जाती है। किसी भी और धर्म के इंसान को दर्शन बाहर से ही करवाए जाते हैं और दर्शन करवाकर भेज दिया जाता है। जैसे कि हमारी एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी, वो भी जगन्नाथपुरी गई थी दर्शन के लिए, पर क्योंकि वो फारसी है, हिंदू नहीं, और उन्हें उनका सर ने फिरोज गांधी से मिला है, इसलिए इंदिरा गांधी को भी दर्शन करने की अनुमति नहीं दी गई। सिर्फ यही नहीं, 2005 में थाईलैंड की प्रिंसेस महाचक्री सिंधून को भी जगन्नाथपुरी टेम्पल में एंट्री नहीं दी गई, क्योंकि यहाँ फॉरेनर्स अलाउ ही नहीं है। उनके लिए अरेंजमेंट भी की गई, पर दर्शन बाहर से ही करवाए गए। 12वीं सदी से बने हुए इस मंदिर को स्विट्जरलैंड के एक महिला ने 1,78,00,000 रुपए का चढ़ावा भी चढ़ाया। यह मंदिर में चढ़ाया गया अभी तक का सबसे बड़ा चढ़ावा है। पर फिर भी क्योंकि वो हिंदू नहीं है, दर्शन उन्हें भी बाहर से ही करवाए गए। हमारे धर्म से ही जुड़ी इतनी सारी बातें जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता। हम आंख बंद करके किसी भी कल्चर को, किसी भी ट्रेंड को फॉलो करते जा रहे हैं। हम भूल गए हैं कि हम ऐसे धर्म से जुड़े जिसने दुनिया में संस्कृति, सभ्यता, परंपरा और संस्कार को हमेशा जिंदा रखा है। यह सनातन धर्म है। अब हमें ही धर्म को बचाना है।
हर साल पुरी में जगन्नाथ जी की एक यात्रा भी निकलती है। यह दिन का त्योहार होता है जिसमें भगवान श्री जगन्नाथ, देवी सुभद्रा और भगवान बालभद्र को गर्भगृह से निकालकर रथ पर बिठाकर यात्रा करवाई जाती है। माना जाता है कि यह यात्रा इसलिए निकलती है कि भगवान इन 9 दिनों में प्रजा के बीच आकर प्रजा के सुख दुख को खुद देखते हैं और इस यात्रा में लाखों करोड़ों भक्तों की भीड़ हर साल इस यात्रा का हिस्सा बनती है। जगन्नाथपुरी टेम्पल की मिस्ट्रीज यहीं पर खत्म नहीं होती। और भी बहुत सारी ऐसी बातें जिसके बारे में हम नहीं जानते, जैसे कि हर साल 15 दिनों के लिए भगवान बीमार पड़ते हैं और भक्तों के लिए मंदिर में दर्शन बंद करवाए जाते हैं, पर बहुत कम लोग जानते हैं ऐसा क्यों होता है। वैसे मिस्टीरियस बात है, ऐसे जो धार्मिक जगह है वहीं पर ही क्यों होती है, इसके पीछे लोग अलग अलग रीजन देते हैं, या फिर कोई तो भी बोलता है कोइंसिडेंस हो सकता है। लेकिन रियलिटी में देखा जाए तो ये भगवान का एक चमत्कार ही है। अगर आपको इसमें आस्था है तो आप इस पर विश्वास रखेंगे, अगर नहीं है तो कुछ तो भी रीजन दे देंगे या फिर साइंस बोलेंगे। ऐसा ही और एक टेम्पल है जो हमारे इंडिया में बहुत ज़्यादा फेमस है, वहाँ पर भी ऐसी मिस्ट्रीज बातें होती रहती है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में इस वीडियो में बताया, जिसका लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। आई होप कि आप सभी को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिए और नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ये आपके लिए तो फ्री है लेकिन मेरे इससे बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।